अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंदर लाल। इस वक्त हम खड़े हैं बाराटांग के एक पुल पर और ये वही पुल है जो कनेक्ट करेगा नीलांबूर जट्टी को और बाराटांग के ये पुल को नीलांबूर जट्टी का यहाँ पर जो बाराटांग क्रीक पर ये जो पुल बन रहा है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड की ओर से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि मध्योत्तर अंडमान को जोड़ने के लिए ये जो पुल जहाँ पर हम खड़े हैं जिसका निर्माण कार्य इस समय प्रगति पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक लोग और अभी भी लोग अंडमान ट्रंक रोड के माध्यम से वहाँ उस पार आते हैं और वहाँ से जलयानों के माध्यम से फिर वो इस पार आते हैं और यहाँ बाराटांग जट्टी पर नीलांबूर जट्टी पर जो वाहन फेरी है, व्हीकल फेरी है, उसके माध्यम से सारे लोगों को, चाहे वो यहाँ के स्थानीय लोग हो या पर्यटक हो, सबको पार किया जाता है। तो कनेक्टिविटी, किसी भी देश के विकास में कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसी महत्वपूर्ण के बदले और यही के चलते अब जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये निर्माण कार्य अब ये प्रगति पर है। और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये जो सामने ये पाइलिंग का वर्क चल रहा है और सामने दूर ऊंची पहाड़ पर वहाँ पर भी एक छोर में काम चल रहा है। और ये जो पुल यहाँ पर आपका बन रहा है ये कंपनी की ओर से इसे बनाया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और कुल जो लागत है इस सड़क के निर्माण, इस पुल के निर्माण के लिए इसका जो कुल लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पर 207 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे और साथ ही और 1.96 किलोमीटर ये पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो बाराटांग को मिडिल स्ट्रेट और बाराटांग को जोड़ेगा। हालांकि जो टारगेट रखा गया था वो इस वर्ष फरवरी रखा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये काम पूरा नहीं हो सका है। तो अब ये काम उम्मीद करते हैं कि ये जो काम है वो इस साल दिसंबर में पूरा हो सकता है और दिसंबर में पूरा होने के बाद आप देखिए कि कितना लंबा ये सारा काम हो रहा है और एक पुल का निर्माण के लिए उसे कितना बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है। तो दिसंबर तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो सकता है। और ये पुल का निर्माण कार्य यदि दिसंबर तक भी पूरा नहीं होता, क्योंकि कई चुनौतियाँ हैं, जो NH के सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि कई ऐसी चुनौतियाँ हैं और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ हैं, सामग्री को लाने के लिए चुनौतियाँ हैं, क्योंकि जो सामान मिड स्टेट से ये पार लाना पड़ता है तो जलयानों के माध्यम से लाना पड़ता है और जलयानों के माध्यम से जब लाना पड़ता है तो ऐसे में क्या होता है कि पर्यटक भी उसी जलयान से आते हैं, टूरिस्ट भी उसी जलयान से आते हैं और सामग्रियों को भी जो ट्रक आते हैं उनको भी लाना पड़ता है, तो सभी को, और जलयान सीमित है तो ऐसे में काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए एक चुनौती है। दूसरे मौसम भी डिपेंड करता है कि मौसम कैसा रहता है, वो भी एक डिपेंड करता है। तो कई सारी चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों के बावजूद NH अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहा है। आइए हम आपको आगे चल के दिखाते हैं कि किस तरह ये काम हो रहा है। अब जो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये इस तरह का ये बड़े बड़े जो पुल निर्माण के लिए जिस प्रकार उसे बनाया जाता है, तो कहाँ कितने लंबा वहाँ से जो अप्रोच रोड है वो वहाँ बाहर तरफ से अप्रोच रोड है और वहाँ से ये पुल जो है शुरू होगी। और यहाँ से ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं काम चल रहा है। अभी जो कंपनी इसका निर्माण कर रही है तो अभी तक लगभग 10% ही काम हुआ है और आगे सब कुछ ठीक रहा तो जो उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ अगर बिना किसी परेशानी की अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो हम इस साल अंत तक हम देख सकेंगे कि ये जो बाराटांग ब्रिज है यहाँ पर मिडिल स्टेट क्रीक ये बनकर तैयार हो जाएगा। और यदि कुछ चुनौतियाँ और आ गई सामने तो हो सकता है कि आगे और हम ले लें। तो कुल मिलाकर हम करेंगे कितनी भी चुनौतियाँ हैं और परेशानियाँ हैं, इस साल अंत में ये काम पूरा होना है। अगर इस साल अंत में ये काम पूरा नहीं भी होता है तो अगले वर्ष मई के अंदर में ये पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। और जब एक बार ये पुल का निर्माण पूरा हो गया तो फिर जो श्री विजयपुरम से जो लोग डिगलीपुर तक जाते हैं उनके लिए बाई रोड आना जाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी मिडिल स्टेट में क्योंकि वाहन फेरी के जरिए पार होना पड़ता है, सीमित वाहन फेरी है वहाँ पर, तो इसमें काफ़ी समय लगता है। तो जब पुल का निर्माण हो जाएगा तो फिर जो आवाजाही का जो समय है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। और क्योंकि ये लाइफलाइन है, आना जाना काफ़ी बड़ा बसेरा है, काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन मिडिल नॉर्थ में रहता है
तो ऐसे लोगों को काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा, सामान लाने में, ले जाने में, बच्चों को, हर कोई को हर प्रकार की सुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये पुल एक बचा हुआ है। आज़ादीन फौज पुल का निर्माण जोधपुरा और जट्टी पर है, तो वहाँ पर वो पुल का निर्माण पहले ही हो चुका है। तो इस तरह से अगर ये पुल का निर्माण हो जाता है तो आने वाले ज़्यादा क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है, तो अगर हम 2027 भी मान लें तो 2027 मई तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। सड़क मार्ग से पूरा श्री विजयपुरम को उत्तरी अंडमान के डिगलीपुर और आगे का जो एरिया पड़ता है वहाँ तक सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। एनएच की ओर से फ़िलहाल ये काम किया जा रहा है और अब ये काम प्रगति पर है। काफ़ी खर्च किया जा रहा है सरकार की ओर से विकास के लिए, और विकास ही किसी भी देश की प्रगति में, अगर जिस क्षेत्र का विकास होता है तो वहाँ समृद्धि आती है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और वहाँ पर लोगों को रोज़गार के अवसर मिलते हैं। इसमें भी कई लोगों को किसी न किसी रूप से रोज़गार के अवसर मिले हैं, और जब ये कनेक्टिविटी जुड़ जाएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि बाराटांग एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।